गुजरात की सबसे खूबसूरत जगह जो पूरी दुनिया में फेमस है, जहां एक बार आपको जरूर जाना चाहिए। नंबर 7, द्वारका, यानी भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जिसे हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है और यह सप्तपुरी में भी गिनी जाती है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर, जो समुद्र के किनारे बना हुआ है, उसकी भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। इसकी 5 मंजिला संरचना 72 खूबसूरत खंभों पर टिकी है और इसका शिखर सोने जैसे तेज से चमकता है। यहाँ के गोमती घाट पर बैठकर समुद्री लहरों की आवाज के बीच श्री कृष्ण का नाम लेना आत्मा को एक अलग ही सुकून देता है। द्वारका सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि यह आस्था, संस्कृति और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। नंबर 6, गिर नेशनल पार्क, जो एशियाई शेरों की आखिरी पनाहगाह है। 100 राष्ट्र क्षेत्र में फैला हुआ एक ऐसा स्थल है जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ एशियाटिक लायन को उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक रोमांचकारी अनुभव होता है। करीब 1400 वर्ग किलोमीटर में फैले इस घने जंगल में 500 से भी अधिक शेर, साथ ही तेंदुए, चीतल, नीलगाय, मगरमच्छ और 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की सफारी यात्रा के दौरान आपको जंगल की अनसुनी आवाजें, ताजी हवा और रहस्यमयी शांति का अनोखा एहसास होगा। अक्टूबर से जून के बीच का समय यहाँ घूमने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। नंबर 5, गांधी आश्रम, जिसे साबरमती आश्रम भी कहा जाता है। यह जहां महात्मा गांधी ने 1917 से 1930 तक का जीवन बिताया और जहां से उन्होंने ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इस आश्रम में आपको शांति की वह अनुभूति होगी जो आज के भागदौड़ भरे जीवन में कहीं खोजी गई है। यहाँ गांधी जी के निजी सामान, दुर्लभ तस्वीरें और उनके द्वारा लिखे गए पत्र मिल जाएंगे। हृदय कुंज नामक वो कुटिया खास है जहां बापूजी रहते थे। अब चलते हैं नंबर 4, स्टैचू ऑफ यूनिटी। केवड़िया की यह एक ऐसी स्मारक है जो न केवल ऊंचाई में बल्कि गौरव में भी सबसे ऊंची है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित यह स्मारक आज के आधुनिक भारत की पहचान बन चुकी है। यहाँ आप हाई स्पीड लिफ्ट से मूर्ति के चेस्ट लेवल तक जा सकते हैं, जहां से चारों ओर का दृश्य बेहद लुभावना होता है। यहाँ एक म्यूजियम और ऑडियो विजुअल गैलरी भी है जो सरदार पटेल के जीवन और उनके अविस्मरणीय योगदान को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। इसके आसपास वेलनेस फॉरेस्ट, झरने, केन जंगल सफारी और लाइट शो जैसी कई आकर्षक चीजें देखने को मिलती हैं। नंबर 3, कच्छ का रण, या कहें रण ऑफ कच्छ, भारत का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है। यहाँ की सफेदी, खासकर चांदनी रात में, किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। हर साल यहाँ रण उत्सव मनाया जाता है, जो लोक संस्कृति, कला, संगीत, ऊंट सवारी, हाट बाजार और हस्तशिल्प का अद्भुत संगम होता है। यहाँ की टेंट सिटी में ठहरकर लोक नृत्य और संगीत के बीच पारंपरिक गुजराती व्यंजनों का स्वाद लेना एक अनूठा अनुभव होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रण की शांति और सौंदर्य देखते ही बनते हैं। नंबर 2, पावागढ़ और चंपानेर। ये एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल है। यह स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ 8वीं से लेकर 16वीं शताब्दी की वास्तुकला और संस्कृति को बहुत ही नजदीक से देखने का अवसर मिलता है। पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित काली माता का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ भक्तजन दर्शन के लिए पहाड़ी की चढ़ाई करते हैं। नीचे बसे चंपानेर शहर में आज भी मस्जिदें, महल, बावड़ियाओं और पुराने मकान मौजूद हैं जो इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। खास तौर पर जामा मस्जिद की वास्तुकला देखते ही बनती है। नंबर 1, सोमनाथ मंदिर, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। सबसे पहला माना जाता है अरब सागर के किनारे स्थित है। इस मंदिर की पृष्ठभूमि जितनी ऐतिहासिक है उतनी ही भावनात्मक भी। इसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसे दोबारा श्रद्धा और संकल्प के साथ पुनर्निर्मित किया गया। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और संकल्प का जीवंत प्रतीक है। यहाँ सूर्यास्त के समय समुद्र की लहरों की गूंज के बीच होती आरती आपको भक्ति की उस घमंदिर की नक्काशी, शिवलिंग का तेज और आसपास का समुद्री नजारा मिलकर एक अलौकिक अनुभव प्रदान करते हैं। यदि आप आत्मिक शांति, इतिहास और भव्यता को एक साथ महसूस करना चाहते हैं, तो सोमनाथ आपके सफर का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन सकता है। राय में ले जाती है जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है। तो यह थे गुजरात के टॉप से टूरिस्ट प्लेसेस। अगर आप भी कभी गुजरात घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा।